हेलो फ्रेंड, मैथ्स के इस चैनल मैथ्स विज़ार्ड में आप सभी का स्वागत है। आज चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट के कुछ एक्स्ट्रा टाइप के क्वेश्चंस लेके आई हूँ। जैसे पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, यदि कोई धन उधार लेकर 121 रुपये वार्षिक की 2 किस्तों में चुकता किया गया, यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 10% वार्षिक हो तो कितना धन उधार लिया गया। प्रिंसिपल पूछा गया है। ये किस्त वाले क्वेश्चन है। किस्त वाले क्वेश्चन में जो फॉर्मूला यूज होगा 2 किस्त के लिए दिया गया, इसको नोट कीजिएगा। ओनली फॉर 2 इंस्टॉलमेंट। इसमें जब भी प्रिंसिपल निकालने बोला जाएगा तो प्रिंसिपल इक्वल्स टू जो शॉर्ट ट्रिक आएगी 100x। x के लिए लिखिएगा ये किस्त है, जो भी किस्त दिया है वो 100 से मल्टीप्लाई होगा। 2 किस्त दिया गया है इसलिए 100 प्लस r अपॉन 100 प्लस r का होल स्क्वायर किया है हमने इनटू 200 प्लस r। ये फॉर्मूला हो गया ये, लेकिन 2 किस्त में ही यूज़ होगा। अब किस्त कितनी दी गई है यहाँ मल्टीप्लाई कर लेंगे, दैट इज़ 121। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया गया है, दैट इज़ 10%। 10 यहाँ ऐड होगा तो कितना हो गया 110 का स्क्वायर मतलब 110 इंटू 110 इंटू 200 में भी ये ऐड हो जाएगा तो 210 हो जाएगा। 0 से 0 कैंसिल हो गया, ये 11 है और 121 है मतलब ये इसका स्क्वायर ही है, ये कैंसिल हो गया तो बचा कितना 210। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो उधार ली गई धनराशि पूछी गई है दैट इज 210। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में भी सेम दिया गया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दी गई है, चक्रवृद्धि ब्याज की दर और किस्त की राशि 882 दी गई है और प्रिंसिपल पूछा गया। तो अभी हमने फॉर्मूला यूज़ किया था 2 किस्त के लिए 100 इंटू किस्त कितनी है 882 अपॉन 105 रेट जुड़ गया और उसका स्क्वायर करेंगे। इट मीन्स 105 का एक बार में स्क्वायर नहीं लिखेंगे क्योंकि इसमें प्रॉब्लम जाती है और यहाँ आ गया 205। जब हम कैंसिल करेंगे तो इसको पूरे को कैंसिल करने पर आता है 1640। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में प्रिंसिपल दिया गया है 5500 रुपये और रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया गया 20% और प्रत्येक किस्त की राशि 2 ही किस्त की बात की गई है यहाँ पर, तो 2 किस्त की बात की गई है। अब हमारे पास फॉर्मूला जो यूज़ हो रहा था वही लिखेंगे, प्रिंसिपल निकालना था। इसमें प्रिंसिपल दिया गया है 5500। अब हमें किस्त नहीं मालूम है, 100 इंटू एक्स अपॉन रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ ऐड होगा 100 के साथ में और इसका स्क्वायर मतलब 120, 20% दिया गया है और यहाँ कितना आ जाएगा 220। अब हमें मालूम है कि ये जो डेटा है सामने से सामने कट जाएंगे और जो नीचे वाले डेटा ऐसे भी कट जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, तो हम इसको कैंसिल कर सकते हैं। देखिए 55 22 11 5 ज़ा 11 2 ज़ा, 1 0 हमने कैंसिल कर दिया, 1 0 ये यहाँ आ गया 50 से ये 100 कैंसिल हो जाएगा तो कितना आ गया 2 से 1 को हम कैंसिल कर लेते हैं तो ये आ जाएगा 2 6 ज़ा 12 और 0। अब इसका मल्टीप्लिकेशन जो होगा, अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये डेटा इधर आ जाएगी और ये x रह जाएगा तो x इक्वल्स टू 2 से इसको भी कैंसिल कर देंगे तो 2 6 ज़ा मतलब 6 ज़ा ये मल्टीप्लाई होगा, यहाँ कुछ नहीं है 1 है तो 6 ज़ा 36 और 00। इट मीन्स जो किस्त बनेगी 3600 की एक किस्त बनेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में लिखा है, राम ने एक रेडियो सेट खरीदा, उसने तत्काल 2400 रुपये का भुगतान किया तथा शेष राशि उसने 3 बराबर किस्तों में भुगतान किया। यदि प्रत्येक किस्त 1296 रुपये की हो तो उस रेडियो सेट का मूल्य कितना था यदि दर प्रति वर्ष 20% हो। अब देखिए अभी तक हमने 2 किस्त वाले क्वेश्चन किए, अब 3 किस्त वाले क्वेश्चन हैं। मोस्टली ये क्वेश्चन पीओ में आते हैं। अब इसके लिए फॉर्मूला चेंज हो जाएगा जब प्रिंसिपल पूछा जाता है तो प्रिंसिपल इक्वल्स टू, देखिए फॉर्मूला याद कराने की कोशिश कर रही हूँ जो शॉर्ट ट्रिक यूज़ होगा। वहाँ भी 100 इंटू एक्स किया था, यहाँ भी वही किस्त मल्टीप्लाई होगी। अब वो 2 साल का था इसलिए हमने 100 प्लस r पे 2 लिखा, यह 3 किस्त है इसलिए यहाँ 3 आ जाएगा। यहाँ इसके अलावा थोड़ा सा कैलकुलेशन और अधिक है। अब देखिए ये 3 लिखा है तो यहाँ 100 प्लस r का स्क्वायर
प्लस, अब देखिए 2 टाइम्स हो गया, 3 टाइम्स 2 टाइम्स, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए 100 प्लस आर, लेकिन इतने में आंसर नहीं आता है, इसलिए यहाँ एक एक्स्ट्रा 100 मल्टीप्लाई कर रहे हैं। जो ये मल्टीप्लाई हो रहा है प्लस के बाद में यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसी 100 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये मेरे ख्याल से याद करने में प्रॉब्लम नहीं जानी चाहिए। अब इसको सॉल्व करते हैं। 100 इंटू किस्त कितनी दी गई है, किस्त दी गई है 1296 की किस्त बन रही है यहाँ पर 1296 अपॉन रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया गया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% दिया गया है, मतलब 20 जब इसमें ऐड होगा तो 120 का क्यूब लिखना है। इट मीन्स 120 इंटू 120 इंटू 120 लिख सकते हैं। इंटू जब ये पूरे को कैलकुलेट करते हैं, इट मीन्स 100 प्लस आर लिखा, तो ये कितना हो जाएगा, 120 का स्क्वायर लिखना है, 14400 आएगा, ये एक्स्ट्रा अलग से लिख लिया है मैंने। अब इसको 100 प्लस आर में 100 मल्टीप्लाई करना है, तो ये है 120 इंटू 100 किए तो 12,000 आ गया, और ये 10,000 आएगा। जब हम सबको जोड़ते हैं तो टोटल कितना आता है 36400। जब इस पूरे को कैंसिल किया जाता है तो इसमें मिलता है हमें 2730 रुपये। अब देखिए इसमें तत्काल दिया गया है 2400, मतलब 2400 हमने पहले दे दिया था। अभी जो ये किस्त 1296 की बनी है, 3 किस्त बनी है, उसमें हमने 2730 दिया। इसके अकॉर्डिंग जब इसमें 2400 जोड़ दिया जाएगा तो मेन प्रिंसिपल पता चल जाएगा 0311415, मतलब जो प्रिंसिपल था 5130। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में लिखा है एक टीवी 19,650 के नगद भुगतान अथवा 3,100 के नगद भुगतान पर 3 समान वार्षिक किस्तों में उपलब्ध है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 10% वार्षिक हो तो प्रत्येक किस्त की राशि। अब पहले वाले क्वेश्चन का अपोजिट दिया गया, किस्त वहाँ दी गई थी, किस्त यहाँ पूछी गई है। क्वेश्चन में टोटल धनराशि 19,650 है, लेकिन 3100 उसमें से क्या किया जा रहा है, नगद भुगतान किया जा रहा है, कैश पेमेंट की जा रही है पहले, तो हम इसको माइनस कर देंगे। यहाँ क्वेश्चन में 19,650 रुपये टोटल धनराशि, उसमें से 3100 रुपये यदि हम दे देते हैं तो ये जो धनराशि बच रही है 16550 बच रहा है। यहाँ 0 में से 0 कैंसिल कर दिया, 5 में से 0 माइनस किया, 6 में से 1 माइनस किए और 9 में से 3 माइनस किया, 116,550। अब इसका किस्त बनाना है कि किस्त कितना आ रहा है, तो प्रिंसिपल इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा कितना हो जाएगा 16550 इक्वल्स टू 100 इंटू किस्त अपॉन रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, मतलब 110 गुने 110 गुने 110 इंटू, जब यहाँ की डेटा को हम पूरा ऐड करके लिखेंगे तो वो कैलकुलेशन थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में क्या क्या बोला गया है, फॉर्मूले में क्या क्या था। यहाँ पर अभी हमने क्यूब लिखा है, मतलब 110 का हमें क्या लिखना है स्क्वायर, तो 11 का स्क्वायर क्या होता है 12100, मतलब 12,100। अब 110 में 100 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये 11,000 आ जाएगा, और 10,000 हमें लिखना है, ये आपको याद हो गया होगा। जब हम इसको टोटल करते हैं तो 33100, इट मीन्स यहाँ क्या लिखेंगे 33100। अब देखिए ये 00 इन 00 से कैंसिल हो गया, ये एक 0 इस 0 से कैंसिल हो गया, और ये 0 इससे कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर इस वाले डेटा को हम इससे कैंसिल कर सकते हैं। आप बिल्कुल ध्यान से देखिए, ये डेटा यहीं कैंसिल हो रही है। 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15, 5 3 ज़ा 15, 116, मतलब कितने टाइम्स में चला गया ये 5 टाइम्स। अब ये पूरी डेटा यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये 11 का क्यूब इंटू 5 करना है। 11 का क्यूब कितना होता है 1331 इंटू 5 कर देंगे तो वो हमारा आंसर आ जाएगा, एक्स की वैल्यू बच जाएगी। 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15, 5 3 ज़ा 15, 116, 5 1 ज़ा 5, 1 ऐड कर दिए तो 6, मतलब 6655, ये हमारी किस्त बन जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट टाइप का है। इसमें किसी राशि पर 2 वर्षों में 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज 840 रुपये है, उसी राशि पर उतने ही समय में उसी दर पर साधारण ब्याज क्या होगा। अब क्वेश्चन में देखिए चक्रवृद्धि ब्याज दिया गया है और साधारण ब्याज पूछा गया है यहाँ पर, और टाइम, रेट ऑफ इंटरेस्ट और मूलधन समान बोला गया है। इसके लिए जो हम ट्रिक यूज़ करेंगे
देखिए मैं फॉर्मूला याद करा रही हूँ। जो बड़ी डेटा है हम उसको आगे लिखते हैं, तो CI/SI में बड़ी डेटा हमारी क्या हो जाएगी CI, और SI छोटी डेटा हो जाएगी। हाँ माइनस साइन हम लगाते हैं, लेकिन माइनस की जगह हम इक्वल लगाएंगे। क्यों? क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन में या तो CI पूछा जाता है या तो SI। 2 वर्ष की बात की गई है, इसलिए यहाँ पर 200 प्लस R अपॉन 200 यूज़ हो रहा है। इसको आप ऐसे भी यूज़ कर सकते हो 1 प्लस R अपॉन 200, तो ये मल्टीप्लाई होगा तो 200 प्लस R ही रहेगा। अब देखिए कैसे यूज़ करेंगे। चक्रवृद्धि ब्याज दिया गया है 840, साधारण ब्याज हमें नहीं मालूम है, साधारण ब्याज हमने यहाँ छोड़ दिया। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया गया है 10%, तो 210/200 जब इक्वल के इधर आएगा तो ये कितना हो जाएगा 200 अपॉन 210। अब ये डेटा देखिए 4 टाइम से कैंसिल हो रहा है, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 और 0 ही रहेगा। ये इधर मल्टीप्लाई किया तो जो साधारण ब्याज निकलेगा दैट इज 800। इस क्वेश्चन को हम ऐसे भी बना सकते हैं या ओरली भी हम देख सकते हैं, क्योंकि कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं हम। यदि क्वेश्चन में CI और SI की बात की जाए तो CI हमेशा SI से ज़्यादा ही होता है। चक्रवृद्धि ब्याज 840 रुपये दी गई है, तो साधारण ब्याज इससे कम होगा, ये क्लियर है। नन ऑफ दिस नहीं दिया गया है और 840 से एक ऑप्शन कम दिया गया। आप तो टिक कीजिए, आगे बढ़िए, क्योंकि ये कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, यहाँ कैलकुलेशन नहीं देखा जाएगा। लेकिन 840 से 2 या 3 ऑप्शन यदि दिया जाता है, छोटे हैं, तब हमें इस प्रोसेस से सॉल्व करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी टाइप का है। इसमें चक्रवृद्धि ब्याज पूछा गया है और साधारण ब्याज दिया गया। फॉर्मूला हमारा वही यूज होगा। अब चक्रवृद्धि ब्याज पूछा गया है, इट मीन्स हमने CI लिख दिया, CI के प्लेस में SI यहाँ आएगा। SI कितना दिया गया दैट इज 25। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट 4 है तो 200 में R जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा 204 अपॉन 200 यूज होगा। 24 8 जा 8 से इसको कैंसिल करेंगे तो हमारी चक्रवृद्धि ब्याज निकलेगी 8 2 जा 16, कितना बच रहा है 4 44, 8 5 जा 40 पॉइंट। अब पॉइंट लगाएं तो वहाँ 0 मतलब 5 आया, 8 5 जा 40। इट मीन्स इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो चक्रवृद्धि ब्याज होगा 25 रुपये 50 पैसे होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन इसी टाइप का है, लेकिन ये 3 वर्ष के लिए दिया गया है। तो जब 3 वर्ष का बात किया जाए, 3 वर्ष की बात की जाए, तो वहाँ फॉर्मूला क्या होता है, वहाँ CI इक्वल्स टू SI लिखा है, तो यहाँ पर SI इक्वल्स टू CI याद कीजिएगा, तो ये जल्दी बनेगा। क्यों? क्योंकि CI इंटू 3 साल का है, इसलिए 300 रुपये यूज़ हो रहा है ट्रिक में, और 300 प्लस 3R प्लस R का स्क्वायर अपॉन 100। जब ये डेटा यहाँ पलटेंगे तो वो पूरा डेटा पलटेंगे, तो याद करने में प्रॉब्लम जाती है, इसलिए ऐसे जल्दी याद हो जाता है यहाँ पर। अब देखिए इस क्वेश्चन में चक्रवृद्धि ब्याज दिया गया है। इस क्वेश्चन में जो चक्रवृद्धि ब्याज दी गई है दैट इज 993 इंटू 300, फॉर्मूले से हमने बैठा दिया है। 300 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, मल्टीप्लाई हुआ तो ये हो गया 30। अब 10% मतलब 10 का स्क्वायर कितना होता है 100 अपॉन, ये हमने 100 ये वाला बैठा दिया, तो ये कैंसिल होके कितना आ गया 1। जब हम इसको ऐड करते हैं, 300 में 30 ऐड किया 330 और 1 जोड़ दिया है मतलब 331। 993 इंटू 300 अपॉन 331, ये इससे कैंसिल होगा तो कितना आएगा 3। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिए तो 900। इट मीन्स जो साधारण ब्याज आएगा 900। देखिए चक्रवृद्धि ब्याज 993 रुपये 993 था और साधारण ब्याज 900, तो ये इससे हमेशा कम ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% दिया, 3 वर्ष के लिए ही बोला गया है। यहाँ साधारण ब्याज दिया गया है 2400 रुपये और चक्रवृद्धि ब्याज पूछी गई, तो साधारण ब्याज की प्लेस में हम फॉर्मूला वही यूज़ कर रहे हैं, ये हमने लिखा 2400, और चक्रवृद्धि ब्याज की जगह में चक्रवृद्धि ब्याज बैठाया इंटू 3 साल का, इसलिए 300 अपॉन नीचे क्या आएगा 300 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट मल्टीप्लाई हो गया तो 15 प्लस 5 का स्क्वायर 25 अपॉन 100। 25 1 जा 25 4 जा। अब इसको हम पूरा सॉल्व करते हैं, ये आ गया 2400 CI इंटू 300 अपॉन, जब हम इसको ऐड कर देंगे तो यहाँ पर तो कितना आ रहा है 12
261 अपॉन में 4 आएगा, वो फर्स्ट सेकंड थर्ड डेटा मल्टीप्लाई हो जाता है, इसलिए हमने यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया है। देखिए 00 ये कैंसिल हो गया, 3 4 12 होता है, 12 से जब हम 24 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ कितना आया 2, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यही हमारा चक्रवृद्धि ब्याज निकलेगा। 2 1 2, 2 6 12, 2 2 4 में 1 जोड़ दिया 5 और 2 1 2, मतलब कितना आ गया 2522 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में लिखा है किसी धन पर दूसरे वर्ष का साधारण ब्याज 200 रुपये तथा दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 240 रुपये है, ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। देखिए 2-2 वर्ष वाले क्वेश्चन हमने इस टाइप का किया है, तो 2-2 वर्ष वाले में जो यूज़ करते हैं वही CI माइनस SI ये हमने यूज़ किया, अपॉन SI जो बाद में डेटा लिखते हैं वो, और इंटू 100 लिखें क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है इसमें, लेकिन वो 2 वर्ष का था इसलिए 2 मल्टीप्लाई किया। ये दूसरे वर्ष की बात की गई है, मतलब ये 1 वर्ष की बात की गई है, तो यहाँ मल्टीप्लाई नहीं होगा। तो CI SI का अंतर कितना है 200 और 240 में 40 रुपये आ रहा है। साधारण ब्याज कितना है 200 रुपये दिया गया है इंटू 100, 00 कैंसिल, 2 से जब इसको कैंसिल करेंगे तो कितना आ गया 20%। वीडियो यदि पसंद आई हो तो लाइक कीजिए। आप हमारे चैनल में न्यू हैं या अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।